हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आगे वाला जो टॉपिक है गेस्टाल्टवाद के अनुसार अधिगम के सिद्धांत। अब जो ये गेस्टाल्टवाद की जो थ्योरी दी थी वर्दीमर के द्वारा दी गई, ये चीज़ अपन को याद रखनी है। गेस्टाल्टवाद के उद्भव की बात करें तो 1912 में किया गया, लेकिन जो इसका वास्तविक स्वरूप जो है 1920 में प्रकट हुआ। उसके बाद में अगर बात करें वर्दीमर या वर्दाइमर को गेस्टाल्टवाद का जनक भी माना जाता है। क्वेश्चन आता रहता है कि गेस्टाल्टवाद का जनक कौन है, तो वर्दीमर को माना जाता है। कोपका, कोलर और कूट लेविन गेस्टाल्टवाद के क्या थे, समर्थक थे। गेस्टाल्टवाद के समर्थक की बात करें तो कोपका था, कोलर था और कूट लेविन था। उसके बाद में कोपका, कोलर और वर्दीमन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक भी कहलाए। ये चीज भी अपन को याद रखनी है। अब हम बात करते हैं गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है। तो गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट कौन सी भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समग्र कार्य पूर्णाकार। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समग्र कार्य पूर्णाकार। वर्दीमन ने लेखा फिनोमिना एंड प्रोडक्शन ऑफ थिंकिंग नामक पुस्तकों की क्या की थी, रचना की थी। वर्दीमन ने लेखा फिनोमिना एंड प्रोडक्शन ऑफ थिंकिंग नामक पुस्तकों की क्या की थी, रचना की थी। वर्दीमर की विचारधारा को विकसित करने का जो श्रेय जाता है कोलर को जाता है। वर्दीमर की जो विचारधारा को विकसित करने के श्रेय की बात करें तो कोलर को जाता है। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत की बात करें, एक सिद्धांत दिया था अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, जो कि वर्दीमर, और दूसरा अगर वर्दीमर नहीं है तो कौन किसके द्वारा, कोलर के द्वारा सन 1925 में दिया गया। अब इसी सिद्धांत को सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत भी कहा जाता है। सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसे कहते हैं, अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत को। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। अंतर्दृष्टि सूझ का मतलब क्या होता है कि विभिन्न नवीन परिस्थितियों में समस्या समाधान करने की जो मानसिक प्रक्रिया होती है वो अंतर्दृष्टि या सूझ कहलाती है। विभिन्न नवीन परिस्थितियों में समस्या समाधान करने की जो मानसिक प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, अंतर्दृष्टि या सूझ कहलाती है। या तात्कालिक मानसिक समस्याओं का समाधान करने की जो मानसिक प्रक्रिया, तत्काल जैसे हमारे सामने कोई समस्या आई और तत्काल हम उस समस्या का समाधान करते तो वो कौन सी, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है। कोहलर के अनुसार जब व्यक्ति के सम्मुख नवीन समस्या प्रस्तुत की जाती है तो व्यक्ति अपनी समस्या समाधान करने का क्या करता है, प्रयास करता है। जैसे ही व्यक्ति के सामने कोई समस्या आई, अब तो उस समस्या के प्रति वो समाधान को क्या करेगा, खोजेगा, उस प्रकार से वो समस्या का क्या करेगा, समाधान कर लेगा। तो ये कौन सा सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। और समस्या का समाधान करेगा परंतु वो क्या रहेगा, असफल रहता है। लेकिन अपनी आसपास की परिस्थितियों का निरीक्षण कर पुनः प्रयास करने पर अचानक जो व्यक्ति की मानसिकता में समस्या से संबंधित समाधान उत्पन्न हो जाता है, जिसे अंतर्दृष्टि या सूझ कहते हैं। जैसे व्यक्ति के सामने कोई समस्या है, अब समस्या आ गई, तत्काल समस्या, अब उस समस्या के बारे में वो विचार विमर्श करेगा, ठीक है ना। विचार विमर्श करने के बाद तत्काल ही उसके सामने एक समस्या समाधान का क्या उपाय उसके सामने आ जाता है और उस समस्या को वो क्या कर लेता है, समाधान कर लेता है। तो ये याद रखना है। कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि या सूझ तत्काल उत्पन्न होने वाली एक मानसिक प्रक्रिया है। कोहलर ने कहा था जो अंतर्दृष्टि या सूझ जो है वो तत्काल उत्पन्न होने वाली एक मानसिक प्रक्रिया है। कोहलर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने तो सुल्तान सिंपेजी पर प्रयोग किया। सुल्तान सिंपेजी पर प्रयोग किसने किया था, तो कोहलर के द्वारा, ठीक है। कोहलर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की समस्या जो है एक समान होती है। प्रत्येक व्यक्ति की समस्या एक समान होती है, परंतु समस्या समाधान की परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती है। समस्या तो सभी की एक ही होती है, लेकिन समस्या समाधान करने का जो प्रयास है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। और अलग अलग परिस्थितियों में समस्या समाधान करने की जो मानसिक प्रक्रिया है वो अंतर्दृष्टि या सूझ कहलाती है। अब हम बात करें वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है, तो वो कौन सा, सूझ का सिद्धांत। ये चीज अपन को याद रखनी है। उसके बाद में शिक्षा के लिए इसका क्या महत्व है, तो ये प्रतिभाशाली बालकों को सिखाने में सहायक, ये एक ऐसा सिद्धांत है जो प्रतिभाशाली बालकों को सिखाने में सहायक माना जाता है। दूसरा, गणित, विज्ञान व व्याकरण जैसे जटिल विषयों का शिक्षण करवाने में ये सहायक माना जाता है। तीसरा, बालकों की बौद्धिक क्षमता का विकास करने में सहायक माना जाता है। बालक बालिकाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने में भी सहायक माना जाता है। और वर्तमान में बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का निर्माण कर अधिगम के इसी सिद्धांत पर आधारित है। अधिगम कौन सा, इसी सिद्धांत पर आधारित जो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है वो अधिगम के कौन से सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत पर आधारित है। अधिगम का जो ये सिद्धांत है बालकों को यांत्रिक तरीके से सिखाने का क्या करता है, खंडन करता है। ये सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जिसमें कि बालकों को यांत्रिक सिखाने के खंडन पर क्या करता है, प्रहार करता है। तो आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से परंपरावादी अवधारणा से संबंधित मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो कोहलर मनोवैज्ञानिक परंपरावादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो ये हमारा टॉपिक था अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट